नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। नवांश कुंडली पे ये मेरा 5वां वीडियो है और इससे पहले के वीडियो में हमने राशि तुल्य नवांश, पुष्कर नवांश, नवांश कुंडली में बनने वाले राजयोग, इन सब के बारे में चर्चा करी। ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय थे। साथ में हमने नवांश कुंडली की उपयोगिता को भी जाना, कुंडली विश्लेषण भी हमने किया। तो बहुत सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से हमने जानी। लेकिन जो आज का वीडियो है वो और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज एक स्पेशल टॉपिक लिया गया है और वो टॉपिक है विवाह। तो आज के वीडियो में हम विवाह पे चर्चा करेंगे कि नवांश कुंडली से विवाह के बारे में हमें कितनी जानकारी मिल सकती है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो नवांश कुंडली से विवाह के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विवाह का सुख, विवाह होगा अथवा नहीं होगा, और भी बहुत सी बातें, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्टेटस कैसा होगा, ये सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो जो नवांश कुंडली होती है वो एक स्पेशल कुंडली होती है, विवाह के बारे में अच्छी जानकारी देती है। तो विवाह का सुख हमें कितना मिलेगा, हमारा जीवन शादी के बाद कैसा होगा, ये सबके मन में विचार आता है। लेकिन वैवाहिक सुख आपको तब मिलेगा जब आपकी शादी में विवाह का प्रॉमिस होगा। कई बार आप अपनी जन्म पत्री को दिखाते रहते हैं एस्ट्रोलॉजर को कि मेरी शादी कब होगी कब होगी, तो लगभग हर एस्ट्रोलॉजर कहता है अगले साल हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी। लेकिन अगर जन्म कुंडली में या नवांश में प्रॉमिस ही नहीं है तो शादी फिर कैसे होगी। तो सबसे पहले हमेशा प्रॉमिस को देखा जाता है, योगों को देखा जाता है। तो नवांश कुंडली के भी कुछ स्पेशल रूल हैं, उनको आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल है कि हमेशा आपका नवांश कुंडली का लग्न और लग्नेश बली होना चाहिए। अगर थोड़ा सा पाप प्रभाव भी आ जाए कोई बात नहीं, या लग्न बली हो या लग्नेश आपका बली हो, तो ये एक आपको विवाह का प्रॉमिस दे देता है। और इसके अतिरिक्त ये आपके जीवन में जीवन सरलता से बीतेगा, इसको भी दिखा देता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा रूल है, अगर आपके नवांश कुंडली के लग्न पे गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, या नवांश कुंडली के लग्न में गुरु अथवा शुक्र अथवा बुध बैठ जाएं तो एक शुभ प्रभाव आ जाता है। या नवांश कुंडली का जो लग्न है वो अपने स्वामी से दृष्ट हो जाए तो भी विवाह का प्रॉमिस बन जाता है कि आपका विवाह अवश्य होगा। इसके अलावा आपने चेक करना है, अगर नवांश कुंडली का जो सेकंड हाउस है, सेवेंथ हाउस है, वो अच्छी अवस्था में है, बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, एकाध एक पाप ग्रह का प्रभाव होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो, तो भी ये विवाह का आश्वासन देता है। क्योंकि सेवेंथ हाउस तो आप सबको पता है कि विवाह का है, लेकिन जो सेकंड हाउस होता है वो कुटुंब का होता है, कुटुंब की वृद्धि का होता है। अगर सेकंड हाउस पे ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो कुटुंब की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपके कुटुंब की वृद्धि होती है, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद। तो यहाँ पे ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। अब डिनाइल कैसे होता है, डिनाइल अगर आपके सेकंड हाउस पे या सेवेंथ हाउस पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव आ जाए तो ये विवाह में देरी को दिखाता है और कई बार डिनाइल को भी दिखा देता है। इसके अलावा आप देखिएगा कि नवांश कुंडली के लग्न पे अगर ज्यादा पाप प्रभाव आ गया, शनि ने, मंगल ने, सूर्य ने, काफी ग्रहों ने अगर वहां पे स्थित हो जाएं या उस पर दृष्टि डालें तो भी विवाह कई बार नहीं होता है। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और शुक्र को आपने जरूर देखना है, क्योंकि जो शुक्र है वो विवाह का कारक ग्रह है। यानी कि जो विवाह में खुशी होती है, शादी तो लगभग सबकी हो जाती है, लेकिन हर एक की शादी में वो खुशी नहीं होती है, परस्पर प्रीति नहीं होती है, वो देखी जाती है शुक्र से। नवांश कुंडली में अगर आपका शुक्र वेल प्लेस्ड है तो आपके बीच चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन परस्पर जो आपकी प्रीति है वो हमेशा बनी रहेगी। अब एक स्पेशल रूल और है,
कई बार हमारे जीवन चार्ट में क्या होता है कि जो हमारा 7th हाउस है उस पर बहुत पाप प्रभाव आ जाता है, या सप्तमेश हमारा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, शुक्र भी अफ्लिक्टेड हो जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो देख करके कहते हैं कि आपका तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब जाएगा। तो ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए आपको नवांश कुंडली में आना है। अगर नवांश कुंडली भी यही दिखाता है तब तो ऐसा होगा। लेकिन अगर नवांश कुंडली में आपका शुक्र जो है वो इम्प्रूव हो जाए और D1 का यानी बर्थ चार्ट का सप्तमेश नवाम चार्ट में इम्प्रूव हो जाए, तो भी ये विवाह में ऐसा नहीं होगा। जो D1 का जो प्रॉमिस है वो नहीं पूरा होगा, यानी कि वैवाहिक जीवन आपका सही चलेगा। तो ये कुछ स्पेशल रूल होते हैं जो नवांश कुंडली में ही देखे जाते हैं। आपने देखना हमेशा पहले D1 चार्ट को ही है। लेकिन D1 चार्ट में जो आपको प्रॉमिस दिख रहा है क्या वो वास्तव में होगा या नहीं होगा, उसको कंफर्म करने के लिए फिर आपने नवांश कुंडली में आना है। अब आपको ये पता लग गया कि प्रॉमिस कैसे देखते हैं। अब दूसरा स्टेप है कि अगर विवाह का प्रॉमिस है तो शादी के बाद मेरे स्पाउस का स्टेटस कैसा होगा। खास तौर पे लड़कियों को होता है कि मेरा जो जीवन साथी है वो कैसा होगा, वो बिजनेसमैन होगा अथवा उसका क्या प्रोफेशन होगा और वो कितना पैसा कमाएगा। आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही यही होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर नवांश कुंडली में, अब आपने सबसे पहले नवांश कुंडली के सप्तमेश को देखना है। अगर नवांश कुंडली का जो सप्तमेश है वो 3, 6, 10, 11 भाव में स्थित है नवांश कुंडली के, तो आपका जो स्पाउस है उसका एक अच्छा स्टेटस होगा। क्योंकि जो 3, 6, 10, 11 भाव होते हैं वो उपचय स्थान होते हैं जन्म कुंडली के, यानी कि वृद्धि के भाव होते हैं। सप्तमेश का इन भावों में जाना सप्तमेश की वृद्धि को दिखाता है। इस समय 6th हाउस को आप बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक उपचय स्थान भी है। 3rd हाउस भी एक उपचय स्थान है, तो यहाँ पे ये अच्छा माना जाएगा। सेकंड रूल है कि अगर आपके नवांश कुंडली में अच्छे राजयोग बन रहे हैं, जितने ज्यादा राजयोग बनेंगे आपका स्पाउस उतने ही बड़े स्टेटस वाला होगा, उतने ही पैसे वाला होगा। नवांश कुंडली के धन योगों पे भी आपने देखना है। अगर नवांश कुंडली में अच्छे धन योग बन रहे हैं तो या तो आप जो है खुद की मेहनत से पैसा कमाएंगे अथवा स्पाउस के माध्यम से आपको अच्छा धन मिलेगा। ये एक प्रॉमिस बन जाता है जन्म कुंडली का, सॉरी नवांश चार्ट का। इसके अलावा आपने देखना है कि अगर आपका सप्तमेश जो है वो काफी बली है, खुद की राशि का बैठा हुआ है, या शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया है, या शुभ ग्रह उसके साथ है, या शुभ कर्तरी में आ गया है, तो भी ये एक अच्छा स्टेटस दिखाता है आपके जीवन साथी का। इसके अलावा अगर नवांश कुंडली का सप्तमेश खुद भी किसी राजयोग में शामिल हो रहा है तो भी आपके स्पाउस का एक बहुत अच्छा स्टेटस होता है। इसके अलावा जो अगला रूल है, आपने देखना है कि नवांश कुंडली के 7th हाउस और 9th हाउस में कोई कनेक्शन है या नहीं। अगर कनेक्शन बन रहा है सप्तम भाव और नवम भाव में, तो आपका शादी के बाद भाग्योदय होता है। आफ्टर मैरिज आप काफी राइज करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इसके अलावा आपने ये भी चेक करना है कि नवांश कुंडली के जो केंद्र भाव हैं उनमें कितने शुभ ग्रह आ गए हैं। अगर अच्छे शुभ ग्रह वहां पे आ रहे हैं तो ये वैवाहिक जीवन के सुख को दिखाते हैं। खास तौर पे 410 एक्सिस पे अगर आपके शुभ ग्रह आ गए हैं तो एक सुखद वैवाहिक जीवन को दिखाते हैं। इसके अलावा ग्रहों की ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जीवन में आप एक अच्छी समृद्धि को प्राप्त करेंगे। वहीं नवांश कुंडली के केंद्रों में अगर सारे पाप ग्रह आ जाएं, कोई राजयोग नहीं बन रहा है, मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शादी में दिक्कत परेशानी या आफ्टर मैरिज ये भी दिखाता है कि आपको जो है आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो सकती है। इस तरीके से ये चीजें शो करती हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल वीडियो है, तो मैं आपको एक स्पेशल सूत्र और बता रही हूँ। आप सभी को पता है कि जो कुंडली मिलान है वो D1 चार्ट से किया जाता है, अष्टकूट मिलान किया जाता है या दशकूट मिलान किया जाता है, और D1 चार्ट से दोनों के ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है।
लेकिन नवांश कुंडली से भी आप कुंडली मिलान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब ये जानिए। आपने क्या करना है, आपने लड़का और लड़की के चार्ट, नवांश चार्ट ले लेने हैं। अगर लड़के का जो सप्तमेश है, D9 चार्ट का सप्तमेश, वो लड़की के D9 चार्ट में अच्छी स्थिति में है, तो ये एक अच्छी बात है। फिर आपने लड़की के D9 चार्ट के सप्तमेश को लड़के के D9 चार्ट में यानी कि नवांश कुंडली में चेक करना है। अगर वो भी अच्छी स्थिति में है तो दोनों ओर से दोनों के सप्तमेश दोनों की कुंडलियों में अच्छी स्थिति में है, यानी कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, आगे बहुत लंबा चलेगा। लेकिन अगर लड़के का जो सप्तमेश है D9 चार्ट नवाम चार्ट का, वो लड़की के नवाम चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, और लड़की का भी जो D9 चार्ट का सप्तमेश है वो लड़के के D9 चार्ट यानी कि नवाम चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो दोनों ओर से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आएगी, तो ये एक अच्छा कुंडली मिलान नहीं होगा। इसके अलावा जो तीसरा आप देख सकते हैं कि माना कि जो लड़का है उसके नवांश चार्ट का सप्तमेश यानी उसका सप्तमेश जो है नवांश चार्ट का, वो लड़की के नवांश चार्ट में वेल प्लेस्ड है, लेकिन लड़की के नवांश चार्ट का सप्तमेश लड़के के नवांश चार्ट में वेल प्लेस्ड नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों खट्टा मीठा अनुभव लेते हुए उनका जीवन सरलता से बीत जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी वो लोग निभा लेंगे। तो ये बहुत स्पेशल तरीका है। आप D1 चार्ट आपने पहले देखना है, वहाँ पे आपने कुंडली मिलान करना है, उसके बाद एक नज़र आपने D9 चार्ट में इस रूल पे भी डालनी है और यहाँ से भी मिलाना है। सीधे यहाँ पे आपने नहीं आना है, क्योंकि बेस हमेशा हमेशा जो होता है वो बर्थ चार्ट होता है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो स्पेशल है, तो इसके सारे रूल भी काफ़ी स्पेशल हैं, जो आपको शायद ही कहीं मिले। हमें हमारे टीचर्स के माध्यम से हमें प्राप्त हुए, जो कि आपको बताए जा रहे हैं। नवांश कुंडली में अगर आपके चौथे भाव में बहुत पाप प्रभाव आता है, तो ये परिवार में क्लेश को इंगित करता है। आफ्टर मैरिज आपके बीच वाद विवाद बहुत रह सकता है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। दूसरा, नवांश कुंडली में अगर आपके तीसरे और सातवें भाव के बीच कोई कनेक्शन बनता है, तो आपकी जो शादी है वो जान पहचान के थ्रू हो सकती है। जैसे कई बार जो है लड़की या लड़का आपके पड़ोस में रहते हैं, वहां जान पहचान के थ्रू हो गई या रिश्तेदारी के थ्रू हो गई, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। अगर नवांश कुंडली के पंचम और सप्तम भाव में आपस में कोई भी कनेक्शन हो, तो ये आपके प्रेम विवाह को इंगित करता है। आप देखिएगा कि कई बार लोग D1 चार्ट से देखते हैं, D1 चार्ट में तो देखना ही है, लेकिन फिर भी उनका प्रेम विवाह नहीं होता है। D1 चार्ट में कनेक्शन बनता है पंचम का सप्तम का, लेकिन नहीं होती है मैरिज, लव मैरिज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नवांश चार्ट में तो वो बनता ही नहीं है प्रॉमिस। तो D1 में देखने के बाद आपने नवांश चार्ट में भी आना है। पंचम और सप्तम का अगर संबंध बन रहा है तो आपकी लव मैरिज होगी। और अगर इस कनेक्शन में पंचम और सप्तम के कनेक्शन में आपका 12वां भाव भी शामिल हो जाता है, खास तौर पे लड़कियों की कुंडली में, तो ऐसे में क्या होता है, आफ्टर मैरिज जो लड़कियां होती हैं वो फॉरेन जाती हैं, यानी विदेश जाती हैं अपने स्पाउस के साथ। और अगर लड़के की कुंडली में बनता है तो उसकी जो वाइफ है वो विदेश से हो सकती है, यानी कि विदेश से कोई ना कोई कनेक्शन आफ्टर मैरिज फिर आता है। अगर नवांश कुंडली के छठे और सातवें भाव के बीच कनेक्शन बन जाए, नवांश कुंडली का सप्तमेश पीड़ित हो जाए, ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में होने चाहिए, तो आपके वैवाहिक जीवन में वाद विवाद हमेशा बना रहेगा। रोज घर में किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े अवश्य होंगे। अगर नवांश कुंडली में जो आपका शुक्र है उस पे एक से ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तो जो आपके बीच की परस्पर प्रेम है, प्रीति है, उसका हमेशा अभाव बना रहेगा। चाहे पति पत्नी साथ रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन उनके मन में कोई विशेष प्रेम कभी भी एक दूसरे के प्रति नहीं रहेगा। अब एक चीज आप और देख सकते हैं नवांश कुंडली से, अगर आपका विवाह का समय आ गया है, आपकी दशा भी आ गई है, तो आप गोचर को चेक कर सकते हैं।
अगर नवांश कुंडली में जो ट्रांजिट का गुरु है उसका गोचर आपके लग्न से अथवा आपके लग्नेश पे हो या आपके सप्तम भाव अथवा सप्तमेश पे हो, तो उस समय आपका विवाह होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लगा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके के और भी कई सूत्र होते हैं जो नवांश कुंडली से आराम से देखे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। तो आज के वीडियो में जितनी जानकारी दी जा सकती थी वो दे दी गई। तो अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।